हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत कुमार देव स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर बायोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोलॉजी की पिछली क्लास में हमने एक कीट जो है उसका अध्ययन किया था, कातरा का। कौन सी कीट का? कातरा का। कातरा कीट का अपन ने अध्ययन किया था, इसके क्षति और महत्व तक के टॉपिक को। कहाँ तक का? क्षति एवं महत्व तक के टॉपिक का अध्ययन किया था। आज अपन इस कीट के लाइफ साइकिल और मैनेजमेंट, दो टॉपिक और अपने इस कीट के बचे हैं। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। लाइफ साइकिल और जीवन चक्र का टॉपिक क्लियर करके अपन इस कीट को कंप्लीट कर देंगे। तो पहले अपन इस कीट का लाइफ साइकिल करते हैं। कातरा कीट चल रहा था ना, कातरा। इंग्लिश में इसको क्या बोला था? रेड हेरी कैटरपिलर। रेड हेरी कैटरपिलर। तो इस कातरा कीट का अपने को क्या करना है? जीवन चक्र। जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये अपन कंप्लीट करेंगे। तो इस कीट का जो जीवन चक्र है, कातरा कीट का जो जीवन चक्र है, ये किस प्रकार से स्टार्ट होता है कि कातरा कीट खरीफ ऋतु का कीट है। कौन सी ऋतु का? खरीफ ऋतु का। जब अपन ने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कीटों का वर्गीकरण, कीटों के वर्गीकरण के अंदर अपन ने पढ़ा था ऋतु के आधार पर कीट। ऋतु के आधार पर जब कीट पढ़े थे तो खरीफ ऋतु के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? कातरा। कि कातरा जो है वो खरीफ ऋतु का कीट है। तो जीवन चक्र की अपन बात कर रहे हैं। तो खरीफ ऋतु के अंदर जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, अपनी वर्षा ऋतु की प्रथम या एक दो भारी वर्षा जब होती है, भारी वर्षा, एक दो भारी वर्षा के बाद प्रौढ़ शलभ भूमि से बाहर निकलते हैं। भूमि से बाहर निकलते हैं। खरीफ ऋतु की या वर्षा ऋतु की प्रथम एक दो भारी वर्षा के बाद प्रौढ़ शलभ। क्या विशेषता पड़ी थी इसकी प्रौढ़ शलभ की? कि जब अपन लक्षण कर रहे थे उस दौरान अपन ने पढ़ा था कि इस कीट के प्रौढ़ शलभ मध्यम आकार के काले धब्बों युक्त पंखों वाले होते हैं। कि इनके पंखों के ऊपर छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं। तो ये भूमि से निकलते हैं। उसके बाद की क्रिया क्या होती है? देखो, प्रौढ़ शलभ भूमि से बाहर निकलते हैं। भूमि से निकलते ही यह सीधे यह मिथुन क्रिया हेतु सीधे किसी प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर आकर्षित होंगे? प्रकाश स्रोत की ओर। भूमि से निकलते ही यह मिथुन क्रिया के लिए किसी प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। उसके बाद क्या होगा? मादा शलभ, मिथुन क्रिया हुई, उसके बाद क्या होगा? मादा शलभ मिथुन क्रिया, मादा शलभ मिथुन क्रिया के कुछ घंटों पश्चात या कुछ घंटों के बाद पौधों की
पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर, पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। ठीक है, पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। समूह में दिए जाएंगे अंडे, समूह में अंडे देती है। अब देखो अंडे देने के बाद की क्रिया क्या होती है। अंडे देने के 4 से 5 दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद शिशु सुंडी या लार्वा निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। अंडे देने के 4-5 दिन बाद शिशु सुंडी या लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा, अब लार्वा की बात हुई तो प्रारंभ में लार्वा समूह में रहकर पौधे के कोमल भागों को खाकर नष्ट करते हैं, कोमल भागों को खाकर नष्ट करते हैं। ठीक है, ये है लार्वा। लार्वा के बाद की अगली जो स्टेज है वो स्टेज पे आते हैं अपन, क्या रहेगी। शिशु सुंडी या लार्वा छह बार, कितनी बार है, 6 बार त्वचा का निर्मोचन करके पूर्ण विकसित सुंडी बनती है। कितनी बार निर्मोचन किया, 6 बार। टाइम पूछे तो 15 से 25 दिन में। जब शिशु सुंडी 15 से 25 दिन की हो जाएगी तो वो पूर्ण विकसित सुंडी हो जाएगी। अब इसके बाद की आगे की जो कैटेगरी है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या रहेगा अपना, कि पूर्ण विकसित सुंडी। कौन है, पूर्ण विकसित सुंडी। प्यूपा या कोष में बदलने से पहले खेतों से निकलकर मेड़ों, वृक्षों या झाड़ियों के नीचे भूमि में 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर चली जाती है। 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर प्यूपावस्था में बदलती है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, जमीन में जाने के बाद देखो इसके आगे की क्रिया क्या होती है। अब ये जो प्यूपा है, यह प्यूपा या कोष भूमि में आगामी वर्षा ऋतु तक 9 से 10 माह तक भूमि में बदलती है, भूमि में रहती है या भूमि में पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया, 9 से 10 माह तक भूमि में रहेगी और इसके बाद दोबारा से यही सिचुएशन आ जाएगी। जब आगामी वर्षा ऋतु की प्रथम 1-2 भारी वर्षा होगी तो इसी प्रकार से भूमि से निकलेगी
और इस प्रकार से ये सिस्टम सारा चलता रहता है। तो अब देखो कि क्या होता है इसके बाद में। इस कीट का जीवन चक्र है जो 25 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में? 25 से 40 दिन में इसका जीवन चक्र जो है वो पूर्ण हो जाता है। और वर्ष में एक या कभी कभी एक से अधिक पीढ़ियाँ इनकी पाई जाती है। एक या एक से अधिक पीढ़ियाँ भी इनकी पाई जाती है। तो ये हो गया अपना कातरा का जीवन चक्र। कातरा कीट का जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसकी बात करते हैं कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ। देखो अभी अपन ने लिखा, अब समझेंगे इसको कि खरीफ ऋतु की वर्षा ऋतु की प्रथम 1-2 अच्छी भारी वर्षा होगी, तब प्रौढ़ शलभ जो है वो भूमि से बाहर निकलेंगे। भूमि से बाहर निकलते ही यह प्रौढ़ मैथुन क्रिया के लिए किसी प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैथुन क्रिया करने के लिए किसी प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मादा शलभ जो है मैथुन क्रिया के कुछ घंटों के पश्चात पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पर अंडे देगी। कहाँ दिए जाएंगे? पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर। जैसे कि सपोज दैट ये कोई पौधे की पत्ती है, ठीक है, इसकी नीचे वाली जो सतह है, ये वाली, इसके नीचे वाली जो सतह है यहाँ पे अंडे दिए जाएंगे, न कि ऊपर अंडे नहीं दिए जाएंगे। इसके नीचे की जो सतह है वहाँ अंडे दिए जाएंगे। और अंडे दिए कैसे जाएंगे? समूह में दिए जाएंगे। अंडे जो हैं वो समूह में दिए जाएंगे। और अंडों की अपने को विशेषता पूछे तो अंडों की क्या विशेषता रहेगी? पीले रंग के, या कहेंगे अपन कि पोस्त के दानों के समान दिखाई देते हैं। पोस्त के दानों के समान दिखाई देते हैं। ओपियम सीड्स पोस्त के दानों के समान दिखाई देंगे। क्या? कातरा कीट के अंडे। अब इसके बाद की क्रिया क्या होती है? अंडे देने के 4 से 5 दिन बाद शिशु सुंडी या लार्वा निकलती है। अंडे देने के 4-5 दिन बाद, तो ये वाला जो टाइम है ये क्या हो गया? कातरा कीट के अंडों का प्रस्फुटन काल। क्या हो गया? कातरा कीट के अंडों का प्रस्फुटन काल। उसके बाद देखो कि यह लार्वा या शिशु सुंडी जो है प्रारंभ में समूह में रहेगी और पौधों के कोमल भागों को खाएगी। प्रारंभ में तो रहेगी समूह में। जैसे कि समूह में अंडे दिए थे तो 4-5 दिन बाद जब वो शिशु सुंडी या जो लार्वा है वो निकलेंगे तो जहाँ पे अंडे दिए गए थे समूह में, उसी प्रकार से इसी पत्ती को ये समूह में रह करके खाना शुरू कर देगी। और उसके बाद ये शिशु सुंडी 6 बार अपनी त्वचा का निर्मोचन करेगी। निर्मोचन मोल्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में एक शब्द और भी आता है, कैंचुलीकरण। इस क्रिया के तहत जो जीव हैं वो अपने शरीर का विकास करने के दौरान अपने शरीर की ऊपरी त्वचा को, या फिर जैसे स्तनधारी हैं वो अपने शरीर के त्वचा के ऊपरी जो बाल होते हैं उनको त्यागते हैं। पक्षी जो होते हैं वो अपने पुराने पंखों को त्यागते हैं। सरीसृप वर्ग के जो जीव हैं वो अपनी त्वचा को त्यागते हैं। इस प्रकार से ये त्वचा को त्याग करके, त्वचा का निर्मोचन करके, 6 बार त्वचा का निर्मोचन करके पूर्ण विकसित सुंडी में बदल जाती है। टाइम कितना लगेगा? 15 से 25 दिन। 15 से 25 दिन के अंदर ये पूर्ण विकसित हो जाएगी। इसके बाद यह पूर्ण विकसित सुंडी जो प्यूपा या कोष अवस्था में बदलने से पहले, प्यूपा या कोष अवस्था में बदलने से पहले खेत से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, खेत से बाहर निकलकर जो कोई खाली पड़ी भूमि है या मेड मतलब अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सींव, मेड या सींव या जो वृक्ष या फिर झाड़ियों के नीचे, पेड़ों या फिर झाड़ियों के नीचे भूमि के अंदर 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर, भूमि में 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर चली जाती है और प्यूपा में बदलती है। यह प्यूपा भूमि में आगामी वर्षा ऋतु तक 9 से 10 महीने के लिए भूमि में ही रहेगी। 9 से 10 महीने के लिए कहाँ रहेगी? भूमि में ही रहेगी। और 25 से 40 दिन के दौरान इसका ये जीवन चक्कर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 25 से 40 दिन में इसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। और वर्ष में एक या फिर एक से कई बार एक से अधिक पीढ़ियाँ इस कीट की पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपन ने कातरा कीट का जो है लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर लिया।
इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, यानी कि प्रबंधन की, किस प्रकार से अपन इस कीट का मैनेजमेंट करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो देखेंगे अभी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेडिंग लगाएंगे क्या, मैनेजमेंट। देखें क्या होता है प्रबंधन, किस प्रकार से इसका अपने को प्रबंधन करना चाहिए। तो प्रबंधन किसी भी कीट रोग का 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कल्चरल मैनेजमेंट, कौन सा, कल्चरल मैनेजमेंट। दूसरा बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, और नंबर 3 पे आता है अपना केमिकल मैनेजमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सस्य प्रबंधन, इसको बोलते हैं जैविक प्रबंधन, इसे बोलते हैं रासायनिक प्रबंधन। सबसे पहले बात करेंगे अपन कल्चरल मैनेजमेंट। पहला टॉपिक अपने पास क्या रहेगा, कल्चरल मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर अपन करेंगे सस्य प्रबंधन में कि अपने जो खेत है उसमें अच्छी भारी वर्षा के बाद जब प्रौढ़ शलभ बाहर निकलने का जब समय होता है तो अपन अपने खेत के अंदर एक प्रकाश पास या लाइट ट्रैप लगा देंगे। लाइट ट्रैप या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश पास, लाइट ट्रैप या प्रकाश पास लगा देंगे। जिससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा इससे कि जब अपन ने पहले इसके जीवन चक्र में पढ़ा था ना कि सीधे की मैथुन क्रिया के लिए किसी प्रकाश सोर्स की ओर आकर्षित होते हैं, तो लाइट ट्रैप अपन लगा देंगे। लाइट ट्रैप होता क्या है, यहाँ पे लाइट लगी होती है इसके ऊपर की साइड, और नीचे यहाँ पे नेट या जाली लगा होता है, और इसके नीचे एक पात्र के अंदर पानी और केरोसिन का मिश्रण होता है। किसका, पानी प्लस केरोसिन का मिश्रण होता है। तो जब ये कीट इसकी ओर आकर्षित होंगे, लाइट की ओर आकर्षित होंगे, अपने व्यवहार के कारण ये लाइट की ओर आकर्षित होंगे, कुछ नेट से होते हुए इसके अंदर आकर के ये नष्ट हो जाएंगे। कुछ हद तक इनका कंट्रोल हो जाएगा जो है सस्य प्रबंधन के दौरान। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। इसके अंदर सस्य प्रबंधन में एक और कर सकते हैं अपन, देखो कौन सा, कि अंडों का जो प्रस्फुटन काल है, कौन सा, अंडों का प्रस्फुटन काल कितना था, अपन ने अभी पढ़ा था 4 से 5 दिन का, ठीक है। 4-5 दिन का जो प्रस्फुटन काल है, इस दौरान अपन क्या करेंगे कि पौधे की पत्तियों के अंदर अगर अपने को दिखाई देते हैं कैसे ओपियम सीड्स, पोस्त के बीजों के समान अगर भी इसके अंडे अपने को दिखाई देते हैं, तो उनको अपन उन पत्तियों को तोड़ लेते हैं और उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी अपन कुछ हद तक इनका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट की, जैविक प्रबंधन की। दूसरा अपने पास आता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, देखो इसके दौरान क्या किया जाता है कि जब खरीफ फसल की कटाई हो जाती है, क्या, खरीफ ऋतु की जब फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद अपन भूमि की गहरी जुताई कर देंगे, ठीक है, डीप प्लोविंग कर देंगे। क्या कर देंगे, डीप प्लोविंग कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा भाई, इससे ये बेनिफिट होगा अपने को, ये लाभ होगा कि डीप प्लोविंग अपन करेंगे तो भूमि के अंदर जो गहराई पर कीट जो प्यूपा अवस्था में बदल रहे हैं वो नीचे से कहाँ आ जाएंगे, ऊपरी सतह पर आ जाएंगे। भूमि की निचली सतह से कहाँ आ जाएंगे, ऊपरी सतह पर आ जाएंगे। ऊपरी सतह पर आने के बाद क्या होगा कि इनके जो परभक्षी पक्षी हैं, इनके परभक्षी पक्षी जो हैं, कौन से भाई, कौवा हो गया है ना, मैना, बगुला, ये जो इनके परभक्षी पक्षी हैं ये इनको खा करके नष्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर तेज धूप के कारण ये स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, तेज धूप के कारण ये
स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। ये था इनका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। कर लिया। थर्ड नंबर अपन करेंगे रासायनिक प्रबंधन। नाम से अपन समझ रहे हैं, नाम से अपने को ये बात ध्यान में आ रही है कि रासायनिक प्रबंधन है, तो इसका मतलब इसमें रसायनों की आवश्यकता होगी, है ना, केमिकल्स की आवश्यकता होगी। कौन से केमिकल्स की आवश्यकता होगी फिर अपने को, वो देखो पढ़ते हैं अपन। इसके अंदर जब खेत में शिशु सुंडी निकल जाती है, कौन सी शिशु सुंडी जब निकलती है, उस दौरान क्या करेंगे अपन कि मेलाथियान 5% या क्विनोलफॉस, या क्या लेंगे क्विनोलफॉस 1.5% किस फॉर्म में लिया जाएगा इनको, चूर्ण या पाउडर में। किसमें, चूर्ण या पाउडर फॉर्म में इसको लिया जाएगा। इनको लेकर के खेत में क्या करेंगे, बुरकाव कर देंगे। इसका खेत में बुरकाव करके कंट्रोल किया जा सकता है। क्या लिया कि जब खेत में शिशु सुंडी बाहर निकल रही होती है, शिशु सुंडी का प्रकोप होता है, उस दौरान अपन फसलों के ऊपर मेलाथियान 5% या क्विनोलफॉस 1.5% चूर्ण का बुरकाव कर देंगे, तो इसका कंट्रोल किया जा सकता है। रासायनिक प्रबंधन में अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, वो क्या होता है, देखो कि जब ये तो थी शिशु सुंडी के लिए। अब दूसरी बात जो है कि अगर फसलों के अंदर कातरे का प्रकोप हो रहा हो, किसका, कातरे का। कातरे का मतलब पूर्ण विकसित सुंडी, है ना, जो पूर्ण विकसित सुंडी है वही कातरा है। तो पूर्ण विकसित सुंडी का अगर प्रकोप ज़्यादा हो रहा होता है तो ये क्या करते हैं, अपने पढ़ा था कि शिशु सुंडी तो समूह में रहती है, लेकिन पूर्ण विकसित सुंडी जो है वो अलग अलग होकर के फसलों को एक एक होकर के फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये पूर्ण विकसित सुंडी है, इसकी क्या विशेषता रहती है कि गमन की विशेषता रहती है, मतलब एक खेत से दूसरे खेत में जाने की इसकी मुख्य विशेषता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि कातरे के प्रकोप के कारण, जब कातरा का प्रकोप हो रहा होता है फसलों में, तो हम अपने खेत के, जैसे ये अपना खेत है, तो इसके चारों ओर क्या करेंगे 30 × 30 सेंटीमीटर की खाई खोद लेंगे। क्या कर लेंगे, खाई खोदेंगे, और इस खाई के अंदर वही या तो मेलाथियान डाल देंगे, मेलाथियान या क्विनोलफॉस से इसको उपचारित कर देंगे। मेलाथियान या क्विनोलफॉस से इसको उपचारित कर देंगे। जैसे जब उपचारित करने के बाद, जैसे ये खेत है, इस खेत से कातरा अपने इस खेत में आने वाला है, ठीक है, आएगा, तो क्या होगा कि यहाँ से कातरा चला, यहाँ आगे खाई है, खाई में गिरा, खाई में क्या है, मेलाथियान और क्विनोलफॉस, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और अपनी फसल जो क्या रहेगी, कातरे के प्रकोप से सेफ रहेगी। तो इस प्रकार से अपन कातरा कीट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी अपन ने इसका मैनेजमेंट पढ़ा है और इसका लाइफ साइकिल पढ़ा है। नेक्स्ट कीट जो है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।